इंदौर में स्थित संत श्री आशाराम आश्रम में भी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप से गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन किया गया, जिसमें इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों और आसपास के राज्यों से भी शिष्यों ने गुरुजी की पद पूजा कर गुरु पूर्णिमा बनाई। व्यो संत श्री आश्रम बापू के आश्रम में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन की परंपरा को निभाया गया। इस दौरान 2 दिवसीय कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही आसपास के कई राज्यों के शिष्य भी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बाइट रश्मि चतुर्वेदी, श्री आशाराम बापू आश्रम, इंदौर। आज आश्रम का माहौल आप देख सकते हैं, एक अलग उत्साह है। कारण ये है कि पिछले 12-13 वर्षों में पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आश्रम के वक्ताओं के सत्संग का आयोजन है। और इसमें जो वक्ता हैं वो भी अपने आप में भक्तों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। श्री रामाबाई जी, जिनको इंदौर वासी भी जानते हैं, हर साल 14 फरवरी को दशहरा मैदान में जो कार्यक्रम होता है वो रामाबाई के ही सानिध्य में संपन्न होता है। मातृपितृ पूजन और हजारों इंदौर वासी उसमें भाग लेते हैं और बड़ा ही भावुक हृदय स्पर्शी वो कार्यक्रम होता है। दूसरी जो हमारी वक्ता है वो बहन है ज्योत्सना दीदी, जो कि गुजरात से आ रही है। तो इन दोनों के सानिध्य में ये 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और हर साल ही कम से कम 5000 लोगों का, जो हम लोगों की चर्चा होती थी, 5000 लोग कम से कम तो आते थे सिर्फ मत्था टेकने के लिए। पर इस बार क्योंकि सत्संग का आयोजन है तो एक विशेष उत्साह के साथ में लोग बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। इंदौर ही नहीं, पूरे इंदौर के आसपास का जो एरिया है, धार, उज्जैन, देवास, इधर झाबुआ, इवन भोपाल तक के भी लोग आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। एक अलग ही अनोखा अवसर है। आज इस अवसर पे किस किस प्रकार का यहाँ आयोजन किया यहाँ पर सुबह से ही पूज्य बापू जी की पादुका यात्रा, इसके बाद फिर पीपल बादशाह है, मनोकामना पूर्ति दीक्षित बापू जी के द्वारा शक्तिपात किया हुआ लगा हुआ है, तो उसकी परिक्रमा और जब ध्यान, सत्संग, भजन कीर्तन की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। तो यही सारे आयोजन हो रहे हैं, गौ सेवा वगैरह। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश यही है कि हम कितना भी भौतिकता की ओर भागें, हम भौतिकता क्यों अपनाते हैं या किसी भी दिशा में हम क्यों जाते हैं कि हमको सुख चाहिए है। और पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो सुख है वो हमारे भीतर ही है। ये बाह्य साधनों से हम कभी भी परम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारा आध्यात्म जो बता रहा है सच्चे सुख की प्राप्ति, उसकी ओर भी हम लोगों को देखना चाहिए। कुल मिला करके हमको अपनी जड़ों की ओर आना होगा, हमको अपने पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर आना होगा। इसी से भारतवासी ही नहीं, पूरा विश्व सुखी हो सकता है सच्चे मायनों में, बाह्य साधनों से। आज यहाँ दीदी कितने भक्तों ने गुरु जी के दर्शन किए? गुरु जी के दर्शन तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि गुरु जी यहाँ पर नहीं है। और दर्शन जो हुए हैं वो आश्रम के दर्शन, पीपल बादशाह के दर्शन, जो व्यासपीठ है उसके दर्शन। और हम ये मान सकते हैं कि 7 से 8 हज़ार लोगों की पब्लिक अभी तक सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में प्राचार्य हुई हैं, रश्मि चतुर्वेदी।